जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। शिव महापुराण सभी पुराणों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला पुराण है। शिव महापुराण में शिव जी को पंचदेवों में प्रथम अनादि सिद्ध परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। इस पुराण में भोलेनाथ के जीवन के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। चलिए अब एकाग्र मन से महादेव का ध्यान करके शिव महापुराण शुरू करते हैं। इस सीरीज़ में हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि हर दिन सुबह 6:30 बजे ये वीडियो आएगी। आइए शुरू करते हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, महाभाग विधाता, आपने जो आनंददायिनी शंभु कथा सुनाई है, उससे प्रेरित होकर मेरा मन भगवान शिव का शुभ चरित्र आगे भी सुनने का उत्सुक हूँ। कृपया यह बताकर कृतार्थ कीजिए कि जितेंद्रिय शिव सती के विवाह करके गृहस्थ कैसे बने। जैसा कि आप बता चुके हैं, सती दक्ष की पुत्री थीं। हिमालय की पुत्री बनकर शिवजी को कैसे प्राप्त किया, सती जी का यह चरित्र मुझे भी सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, पहले मेरी एक कन्या हुई, जिसे देखकर मेरे मन में काम भाव उत्पन्न हो गया। इस पर भगवान रुद्र ने मुझे कोसा। मैंने उन्हें प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, तो उन्होंने मुझे मेरे विकार के बारे में समझाया। मैंने शिवजी के में काम भाव पैदा करने के उद्देश्य से शिवजी को मोहित करना चाहा। मैंने दक्ष से एक सुंदर कन्या उत्पन्न करने को कहा। इसके लिए दक्ष ने 3000 दिव्य वर्षों तक जगदम्बा का तप किया। फलतः प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा ने उन्हें दर्शन दिए। जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके दक्ष ने उनकी स्तुति की। शिवा ने उनके अभिप्राय जान लिया और कहा, मन वांछित वर मांगो, मैं दूंगी। दक्ष ने कहा, भगवान शिव रुद्र रूप में अवतरित हुए हैं, पर आपका कोई अवतार नहीं हुआ। शिवे, आप भूतल पर अवतार लेकर उन्हें मोहित कीजिए। आपके अतिरिक्त कोई और शक्ति मोहित नहीं कर सकती, अतः आप मेरी पुत्री बनकर उनकी पत्नी बनिए। मैं केवल यही वर मांग रहा हूँ। शिवा उन्हें तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गईं। दक्ष ने बहुत प्रयत्न किया, पर प्रजा नहीं बढ़ी। दक्ष ने यह बात मुझसे अर्थात ब्रह्मा जी से कही। मैंने यह उपाय बताया, प्रजापति वीरन की पुत्री, जिसका नाम असिक्ति है, उसे पत्नी रूप में ग्रहण करो और मैथुन क्रिया द्वारा संतान उत्पन्न करो। मेरी आज्ञा अनुसार दक्ष ने ऐसा ही किया और वीरन की पुत्री से 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब काल कलवलित हो गए। आगे भी पुत्र हुए और वे भी बड़े भाइयों की दशा को प्राप्त हो गए। तब दक्ष के 60 सुंदर कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनका योग्य मुनिवरों से विवाह कर दिया, पर जगदम्बा का अवतार नहीं हुआ। कुछ समय बाद जगदम्बा ने वीरणी की पुत्री के रूप में अवतार लिया। उस पुत्री का नाम सती रखा गया। ब्रह्मा जी ने कहा, वीरणी और दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे। सती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिनों दिन विकास को प्राप्त होती चली गईं। धीरे धीरे उसकी कुमारी अवस्था बीती और वह युवती हो गई। पुत्री को युवती देखकर दक्ष को उसके विवाह कर देने की इच्छा हुई। वह जानते थे कि सती का विवाह महादेव जी से होना है, अतः वह विचारने लगे कि कैसे सती का विवाह उनके साथ हो। सती की इच्छा भी महादेव को प्राप्त करने की थी। पिता का मनोभाव समझ गईं और उन्होंने अपनी माता वीरणी से शंकर जी को प्राप्त करने के उद्देश्य से तपस्या करने की आज्ञा मांगी। आज्ञा मिलते ही सती ने अपने घर पर ही शंकर की आराधना प्रारंभ कर दी। सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सती की तपस्या को देखने गए। सबने तपस्यारत सती को देखकर उन्हें नमस्कार किया। उनकी तपस्या को देखकर उनके मन प्रेरित हुए कि अब सती के विवाह के लिए रुद्रदेव को सहमत कराना आवश्यक है। अतः सब लोग कैलाश को गए। मैं और विष्णु जी भी अपनी पत्नियों के साथ वहां पहुंचे। सभी देवताओं ने विनम्र भाव से उनकी स्तुति की। विष्णु द्वारा की गई स्तुति को सुनकर भगवान शंकर को अपार हर्ष हुआ और सबके आने का उन्होंने कारण पूछा। अपने उनके प्रश्न का उत्तर भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने दिया। प्रभु, मैं और विष्णु आपके ही निर्देशानुसार लोक की सृष्टि और उसकी रक्षा का कार्य कर रहे हैं और कार्य कारणवश सफल भी हो गए हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप भी इस संसार की भलाई के लिए और देवताओं को सुख पहुंचाने के लिए एक अत्यंत सुंदरी रमणी को अपनी पत्नी बना लें। आपके सहयोग से ही हम दोनों सृष्टि का निर्माण करके उसे सुरक्षित रख सकेंगे। मेरी और विष्णु की तरह आप भी अपनी जीवन सहचरी को प्राप्त करें।
हमारी बातें सुनकर शिव शंभू ने विवाह बंधन में बंधने में अनेक तर्कों से अनिच्छा प्रकट की, पर लोकहित की भावना से विवाह करना ही स्वीकार किया। परंतु शर्त लगाई कि मैं ऐसी पत्नी चाहता हूँ जो मेरी इच्छा अनुसार चल सके। जब मैं योगिनी बनूं तो वह भी योगिनी बनकर रहे, और जब मैं काम भावना में ग्रस्त होना चाहूँ तो वह भी कामिनी के रूप में ही मेरे पास रहे। मैं उसके साथ तभी समागम कर सकता हूँ जब मैं सदाशिव के चिंतन में लगा हूँ। मैंने विनम्र होकर कहा, जैसा आप चाहते हैं उसी प्रकार की दक्ष पुत्री सती है। सती ही आपके लिए हित करने वाली पत्नी हो सकती है। वह भी आपको प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या कर रही है। कृपया आप वहाँ जाकर उन्हें वरदान देकर उनके साथ विवाह कर लीजिए। मेरी बात का भगवान विष्णु ने भी समर्थन किया। शिव ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर हम दोनों और सभी देवता मुनि अपने अपने स्थान को चले गए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब कल की वीडियो में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक समय पर पहुंच जाएं। वीडियोस पसंद आई हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।